हाय, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं जो हमारा 2022 में पेपर हुआ था 10th क्लास का पहला सेट। उसे लेके आया हूं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और फिर उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये गणित कक्षा 10 का आपका बोर्ड परीक्षा में जो 2022 का प्रश्न पत्र है, जो पेपर है सेट नंबर 1 और जो कोड था इसका 822 AB। तो इसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो मैंने वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दिए थे। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य क्वेश्चनों की। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ये गणित का आंसर है, इसी से क्वेश्चन करा रहे हैं जो है 2022 का आपके सेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका। तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों की हमने बात कर ली थी और जो आपके उसके बावजूद बचे हुए क्वेश्चन हमने कहा था मिल जाएंगे आपको वीडियो में, तो वही क्वेश्चन है। और ये है आपका दूसरे का जो कि 1 नंबर में आया था। ये 1 नंबर जो दूसरे नंबर के क्वेश्चन है, पहले नंबर में बहुविकल्पी 1 नंबर के थे और जो दूसरे नंबर में आए थे 5 आप जो है क्वेश्चन उन्हें भी 1-1 नंबर में करने थे। 5 हैं, 4 हैं, शायद 4 हैं। तो इन चारों क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों हैं तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे का। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण एक दे रखी है और वो क्या है आपका x² - 2kx - 6 = 0। ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसमें हमें एक मूल दे रखा है। तो द्विघात समीकरण होती है तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 होते हैं। तो जिसमें से एक दे रखा है और k का मान पूछ रहा है। तो जब एक मूल दे रखा है इसका मतलब x बराबर कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। एक मूल दे रखा है, एक x का मान दे रखा है, तो हमें k का मान लगाना है। तो यही आपका जो x का मान है ये आपका, इससे चाहे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर अब ये आपका क्या है, x का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग माइनस है तो -2, k का मान निकालना ही है और यहाँ पे x का मान है 3, -6 = 0। तो 3 का वर्ग जब करोगे तो 3 का वर्ग हो जाता है 9, -3 दूनी 6, k -6 = 0। 9 का है प्लस का है और 6 है माइनस का, तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे, काहे के प्लस के ज़्यादा है प्लस के, -6 के बराबर 0। तो 6 के ऐसे ही रहे माइनस के और ये 3 काहे का है, प्लस का है, बराबर के इधर लेके गए तो काहे का हो गया, माइनस का। तो यहाँ पे लिख देते हैं के बराबर ये -3 ऐसे ही रहा और ये माइनस का 6 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे, गुणे में है तो बटे में पहुंचेगा, तो माइनस प्लस 3 × 3 और 3 दूनी 6। तो जो k का मान निकल के आया है वो आया है 1/2। तो जो k का मान 1/2 निकल के आया है और बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। हमें k का मान निकालना था, हमने k का मान निकाल लिया। ये आपका 1 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ध्यान दें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 नंबर में, तो ये आप लोग गलत ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दूसरे का था। अब हम खा की बात करेंगे। देखो, तो इसे आप लोग नोट कर लें, जो भी छात्र हैं इन क्वेश्चनों को जो हम लगवाए जा रहे हैं ये आप लोग नोट कर लें कॉपी पे अपनी। केवल मैथ है, मैथ को देखना या पढ़ने से काम नहीं चलता, इसे नोट भी करना पड़ेगा। जितनी आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का खा वाला जो है क्वेश्चन है आपका
2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो ये कैसे लगेगा देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत सरल है, बस आपको मान याद होने चाहिए, फिर इसमें कुछ है ही नहीं। बस आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं और जितने आपके क्या है सूत्र फार्मूले हैं, मान हैं, उन्हें याद करके ही जाएं, तभी ट्रिग्नोमेट्री आपकी आसान होगी। तो देखो आपका tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये ध्यान रहे। तो देखो आपका 2 ऐसे ही रहा, और tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 ऐसे ही रहा, प्लस tan 30 का मान 1/√3, और इसका क्या है वर्ग है, तो हमने क्या कर दिया वर्ग। जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही किया, बस tan 30 की जगह पर हमने 1/√3 लिख दिया, क्योंकि इसका ये मान होता है। देखो 2 की 1 से गुणा हुई तो 2 एकम 2 बटा √3, 1 ऐसे ही रहा, प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है, बटा √3 का वर्ग करोगे तो √ का जब वर्ग होता है उसके ऊपर पावर वर्ग की आती है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा खाली 3। अब 2√3 2/√3, और यहाँ पे क्या है बटे में 3 लासा ले लिया, तो 3 की 1 से गुणा हुई तो कितना हो गया 3 एकम 3, तो 3 की 1 से गुणा होगी क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 3 एकम 3, और ये प्लस 1 ऐसे ही जुड़ जाएगा। इधर लिख लेते हैं, तो आपका क्या आया 2/√3, और 3 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4/3। अब देखो 2/√3 ऐसे ही रहे, अब इसे हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये पलट के पहुंचते हैं, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश, ठीक है। तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 ये नीचे आ जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या बचा आपका 3 की 1 से गुणा हुई 3 एकम 3, और 2 ऐसे ही रहा, 2 की √3 से गुणा हुई तो 2√3। वैसे ये मान अभी सही नहीं आया है, क्योंकि जो बटे में √ होता है हमें उसे ऊपर पहुंचाना होता है, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये क्या होता है √3 से गुणा और √3 से भाग कर दो। तो अब क्या होगा आपका, तो √3 की 3 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 3√3 बटा 2 ऐसे ही रहा, √3 की √3 से गुणा होगी तो खाली बचेगा 3, √ आपका हट जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या बचा √3/2 बचा, ठीक है। तो ये मान आपका किसका किसका होता है, ये sin 60 का भी मान होता है और ये cos 30 का मान होता है। तो इनमें से ये आपका बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन आपका लग गया है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, बस आपको मान पता होने चाहिए और छोटी सी कैलकुलेशन आप कर लें बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इसे नोट कर लें, और अगर किसी भी छात्र को कोई कन्फ्यूजन या कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, या कुछ से पूछना है तो वो भी बता सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा हम देखते हैं। दूसरे का गा, यदि कह रहा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों
के क्षेत्रफल दे रखे हैं हमें क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये आप लोग ध्यान रहे। तो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है छठे चैप्टर से त्रिभुज से रिलेटेड है और ये इम्पोर्टेंट है। इसका बहुविकल्पी भी आता है। कभी कभी हमें क्या होता है, क्षेत्रफल दे देता है और हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, और कभी कभी भुजाओं का अनुपात दे देगा और क्षेत्रफल पूछेगा। इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इसी सेट में आया था, उसमें भुजाएं दे रखा था और क्षेत्रफल पूछ रहा था 1 नंबर में। हाँ, जो पहले का घा है वो इस टाइप का ही है। अभी उसके बारे में बात करेंगे, इसे लगवा देते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो कोई एक त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल है हम A1 मान लेते हैं, कितना 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं और वो क्या है आपका 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो पहला त्रिभुज था उसकी संगत भुजा को हम L1 मान लेंगे, दूसरी को L2 मान लेंगे, ठीक है, और इनका ही अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है कि जो हमारा समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो क्षेत्र, जो आपके संगत भुजाओं का जो है दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात जो है वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो फार्मूला लिख लें आप लोग, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है किसके, उनकी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। जो हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात बराबर होता है। तो मतलब जो हमारा A1 A2 का जो A1 और A2, A1 क्या है आपका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे का समरूप, जो दो आपके समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और दूसरे वाले का इतना, दोनों समरूप है। तो उनका जो अनुपात होगा उनकी संगत लंबाइयों का अनुपात जो होगा वो उसके वर्ग के बराबर होगा, इन क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, लंबाइयों के वर्ग के बराबर होगा ये त्रिभुज का संगत जो है क्षेत्रफलों का अनुपात। अब A1 A2 का मान, ये फार्मूला है आप लोगों का, ये थ्योरेटिकल रूप में लिखा है, ये आपका न्यूमेरिकल रूप में लिखा है। तो ये फार्मूला होता है A1/A2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। अगर समरूप त्रिभुज हैं तो ये लगेगा, तो ये चीज़ ध्यान रहे। तो यहाँ पर A1 का मान है 169, A2 का मान है 225 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर।
अब देखो क्या होता है, L1/L2 के पे क्या होगा, वर्ग का चिन्ह हटेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, हमने इसे पहले लिख लिया और इसे बाद में, और इस पे जब वर्ग का चिन्ह हटाया तो इस पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, ये होता है 13, और 225 का कितना होता है 15। दिख रहा होगा आप लोगों को, जो L1/L2 आया है वो कितना आया है, 13/15 इनका अनुपात। तो जो L1/L2 है वो 13/15। जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो ये आएगा। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, अच्छे से इसे तैयार कर लें। ऐसे ही क्या आया था, पहले का घा, देखो इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आया था, पहले का घा इसी टाइप का कि कोई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 और 9 के अनुपात में है तो उनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई 4 और 9 के अनुपात में क्षेत्रफल है तो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। और वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, तो संगत भुजाओं में जो अनुपात आ जाएगा 2:3, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही है, घा का पहला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पहला सही है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का पूछ रहा है। और यदि ये भुजाएं होती, अगर 4/9 क्या होती, भुजाएं होती, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता, वर्ग हो जाता, 4 का वर्ग 16 और 9 का 81, तो आपका आ जाता 16:81। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ते क्या रखा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी बहुत है इस टाइप का।